19 सीट से बेसी निकालनी है हम लोग। 50 × 4 200 207। दीदी मानने को तैयार नहीं कि हार गई है। दीदी पागल हो गई है, उसका इलाज कराना चाहिए। यहाँ तो इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, रांची भेज दीजिए। नहीं रहेगा पार्टी, रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा पार्टी रहना भी नहीं चाहिए जो देश के खिलाफ है, जो पश्चिम बंगाल के खिलाफ है, जो जिहादी लोग का साथ देते हैं, जो हिंदू को गंदा धर्म बोलते हैं, जो हिंदू को मरवाते हैं। ऐसा पार्टी रहना नहीं चाहिए बंगाल में। 2 अंकों में रह गया है, 80 पे खत्म हो गया टीएमसी। तो उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। जनता जनार्दन को आंसर दे दिया है। ममता जितना भी अपना गोदी पकड़ के रखे, सरकार हम लोग बनाएंगे। कल हमारा मुख्यमंत्री का निर्वाचन भी होगा और शपथ भी लेगा। तो सरकार बंगाल में अभी बीजेपी का है। अभी ममता बनर्जी क्या बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा? कुछ भी देखो, ये पार्टी तय करेगा। पार्टी जो तय करेगा तो वही होगा। जो 2 बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया, हम लोग तो चाहते हो दादा ही बने। तो बात पार्टी के ऊपर है, तो ऊपर नेतृत्व के ऊपर है। उन्होंने जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संतरासवादी सरकार को हम लोग गिराया है, ये जो बंगाल का इतना सारे वोटर्स जो हम लोगों को एकदम इकट्ठा होके जो हमें सिंहासन में बैठाया है, हम उनके दास हैं। हम उनके लिए काम करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, हम उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि इस बार पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, भय नहीं भरोसा, और 29 तारीख को हम लोगों ने देखा कि जनता जनार्दन जिस उत्साह के साथ उस भरोसे के ऊपर में एक उत्सव के रूप में लोकतंत्र के उस उत्सव में भाग लिए, और उसी का परिणाम है। हम लोग पहले एक नारा लगाते थे कि निजेर वोट निजे दिन पद्म फूले छाप दिन। इस बार यहाँ की जनता, बंगाल की जनता ने अपना वोट दिया, खुद दिया, इसलिए पद्म फूल में छाप दिया और इसलिए पूरा भगवा लहर हुआ। अब कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, ये पता नहीं है, लेकिन कलकत्ता की 11 सीटों में 6 सीटें जरूर आ गई। अब नसीहत की दरकार नहीं है, वो खुद ही समझ रहे हैं 15 वर्षों का ये शासन किस तरीके का शासन रहा, जनता ने समझा और इसलिए उनको उपयुक्त जवाब दिया। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी में कोई बोल नहीं सकता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। विचार विमर्श के बाद जो भी आला कमान का ये हो। देखिए, जर्नलिज्म में रहना और पॉलिटिक्स के साथ रहना ऑलमोस्ट एक ही चीज है। तो मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नलिज्म में सब किए थे। 20-22 साल हम उसमें बिताया। तो इसका मतलब यही होता है कि पॉलिटिक्स के साथ एसिमुलेट होके ही रहना, इन फुल एसिमुलेशन विद पॉलिटिक्स। ऐसे ही होता है जर्नलिस्ट का काम। हाँ, ठीक है, अभी मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। पिछले 5 साल में फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बट नथिंग न्यू फॉर मी। आई बिलोंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली, सो नया बात कुछ नहीं है। देखिए, आज का दिन में जो है एक ही काम हमारा है। बंगाल की जनता ने मैसेज दिया है और प्रूफ कर चुके हैं तृणमूल के सारे झूठे इल्जामों को। दे हैव गिवन अस ए होलसम मैंडेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंडेट वी आर गोइंग टू रूल दिस स्टेट। देखिए, हाँ, नाम तो निश्चित रूप से किसी न किसी को तो सीएम बन। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जहां पर अमित शाह जी आए हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय सभापति है, तो निश्चित रूप से सीएम तो होंगे ही, स्वाभाविक बात है। वो भी होंगे, हमारे काबिल व्यक्ति ही यहाँ पर सीएम होंगे और आने वाला समय में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में बंगाल का विकास होगा। निश्चित रूप से एमएलए एमपी भी काम करेंगे, वो काम करने का मौका मिलेगा, सरकार भी काम करेगी, और डबल इंजन की सरकार। क्योंकि ये टीएमसी के शासन में बहुत ऐसी योजनाएं थी जिस योजनाओं से साधारण जनता को वंचित रखा गया। जैसे आपका जो ये है आयुष्मान भारत, 5 लाख का बीमा, तो इससे क्या होता है, गरीब आदमी की कितना सहूलियत मिलती है, उसको भी इन्होंने अटका कर रखा। क्योंकि ये चालू करने से मोदी जी का नाम होगा। जैसे बहुत ऐसे रेलवे के प्रोजेक्ट है जो जमीन नहीं देने के कारण अटका हुआ है, तो वो सारी योजना इस बार जमीन पर आएगी
और लोगों को ये काम को पूरा करने का मौका मिलेगा। जब यहाँ पर कोई काम होगा, कोई इंडस्ट्री आएगी तो क्या होगा, जो बेरोजगार युवक युवती होते हैं उनको रोजगार का मौका मिलता है। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं, टीएमसी वाले लोग सोचते थे कि हम बेकार युवक युवती को 1500 दे देंगे, लक्की भंडार 1500-1700 दे देंगे और वोट ग्रहण कर लेंगे। इससे कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता। जो पब्लिक है उन्होंने आशीर्वाद किया, आशीर्वाद का रिजल्ट है ये, तो अच्छा लगा। भाजपा को काम करने के लिए हमेशा वोट का ही दरवाजा खटखटाना। अभी नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। जो खुद का काम खुद करेगा वही सिचुएशन है। नहीं, ये भाजपा का ही क्रेडिट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, और हमारा जो लीडर है शुभेंदु जी है, सौमित्रा है, उनका है। और ये इसका पूरा ही जिम्मेदारी और जो भी इनका क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ उत्तरपाड़ा और द लार्जर एस्पेक्ट पीपल ऑफ बंगाल, जो चाह रहे थे कि वो चेंज हुआ है। नहीं, हम इस हिसाब से देखते हैं, पहले भी हम लड़ाई किए थे, उस समय हमारा हथियार होते थे जो एनएसए होते थे। अब हमारा डेमोक्रेटिक वे में यहाँ भी लड़ाई है और देश के लिए लड़ाई है। हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है देश का, नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, दैट इज आवर मूवमेंट। टीएमसी मान ही नहीं रही है कि वो हार गई है, क्या मैसेज देंगे? ठीक है, नहीं माने कोई बात नहीं, हम मनवा लेंगे 2 दिन बाद, तब वो मानेंगे, जरूर मानेंगे।